हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जानेंगे नर्स कैसे बने। तो इसके लिए क्या क्राइटेरिया होता है, कौन कौन सी क्वालिफ़िकेशन ज़रूरी होती है और कौन सी क्वालिफ़िकेशन से क्या करियर है, क्या काम होते हैं नर्सेज़ के। तो ये सारी इस वीडियो में बात करेंगे। अगर कोई भी बात रह जाती है तो या आपकी क्वेरी होती है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो और आपको डेफिनेटली उसका जो है जवाब मिल जाएगा। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो पे नए हो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। स्टार्ट करते हैं वीडियो। यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहला हम वर्क ऑफ ए नर्स कि नर्सेज़ के काम क्या होते हैं। तो नर्सेज़ के बहुत सारे काम होते हैं वैसे, लेकिन हम मेन काम की बात जो है यहाँ पे करेंगे। तो पहला काम होता है पेशेंट की केयर करना और पेशेंट से रिलेटेड ही सारा काम होता है। और साथ में काम होता है कि डॉक्टर के साथ जो है हेल्प करना पेशेंट केयर में, और जो भी अपने यूनिट के इक्विपमेंट है उनको मेंटेन करके रखना और अपनी जो है ड्यूटी पेशेंट्स के लिए देना। यही काम होते हैं नर्सेज़ के। तो इसके लिए क्या क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत होती है। बेसिक क्वालिफ़िकेशन की बात करेंगे हम। बेसिक से एंड तक जो भी क्वालिफ़िकेशन होती है नर्सेज़ की वो हम सारी आज इसमें बात करेंगे। क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे है 12th होनी चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में, मतलब मेडिकल होना चाहिए। मेडिकल अगर आपके पास है तो आप नर्सिंग कर सकते हो। नर्सिंग आप 12th में कोई भी स्ट्रीम है तब भी कर सकते हो, लेकिन उसकी प्रोसेस अलग हो जाती है। अब दोनों की प्रोसेस हम डिवाइड कर देंगे। पहले हम बात करेंगे 12th विद पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है तब कैसे होगी हमारी नर्सिंग, और अगर कोई भी अदर स्ट्रीम है तो हम कैसे करेंगे। तो बात करते हैं 12th विद पीसीबी। अगर 12th में आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है तो आप बीएससी नर्सिंग का कोर्स चुन सकते हो। बीएससी नर्सिंग आपका 4 इयर्स का कोर्स होता है। इसमें आपको नर्सिंग के बेसिक्स और नर्सिंग से रिलेटेड ही कैसे वर्क किया जाता है, क्या क्या पेशेंट की केयर होती है, पेशेंट से रिलेटेड उनकी डिजीज़ से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको स्टडी करवाई जाती हैं। और साथ में ही आपके जो है पोस्टिंग होती है डिफरेंट हॉस्पिटल्स में। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग की क्लासेस हैं तो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के आपको न्यूनेटल आईसीयू, निक्कू जैसे पेडियाट्रिक्स के जो भी हॉस्पिटल होते हैं वहाँ पे ड्यूटीज़ आपकी लगाई जाती हैं। तो जैसे आपको एक साइकेट्रिक सब्जेक्ट होगा तो साइकेट्रिक की पोस्टिंग आपकी मेंटल हॉस्पिटल में लगाई जाएंगी। तो ये सारा आपका जो है सिलेबस में ही आता है। बीएससी नर्सिंग के बाद आप क्या कर सकते हो। बीएससी नर्सिंग के बाद आप स्टडी करवा सकते हो किसी भी नर्सिंग इंस्टीट्यूट में एज ए टीचर, या आप किसी भी क्लिनिकल में जॉब कर सकते हो एज ए स्टाफ नर्स। और आप जो है अप्लाई कर सकते हो किसी भी स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है नर्सेज के लिए, तो उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो। बीएससी नर्सिंग के लिए भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं। इसमें आप गवर्नमेंट, प्राइवेट कहीं पे भी कर सकते हो। एंट्रेंस एग्ज़ाम भी लिए जाते हैं। गवर्नमेंट में एंट्रेंस एग्ज़ाम ही होते हैं, स्टेट के भी, सेंटर के भी, और जो हम प्राइवेट हैं कुछ जो इंस्टीट्यूट होते हैं उनके जो हैं आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम लिए जाते हैं और कुछ डायरेक्ट एडमिशन आपको दे देते हैं। तो ये आपकी बीएससी नर्सिंग की बात रही। नेक्स्ट बात करते हैं एमएससी नर्सिंग। एमएससी नर्सिंग जो है ये आपका 2 ईयर का जो रहता है मास्टर डिग्री होती है। ये आपकी डिग्री है, ये आपकी मास्टर्स है। 2 इयर्स का होता है। इसमें आपको एक स्पेसिफिक जो है सब्जेक्ट जो है चूज़ करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपको बहुत सारे सब्जेक्ट होंगे बीएससी नर्सिंग में, तो एमएससी में आपको एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट चुनना पड़ेगा। जैसे कि आपको साइकेट्री इन एमएससी नर्सिंग उसमें मास्टर्स होगी, और जैसे मेडिकल सर्जिकल में मास्टर्स कर सकते हो, पेडियाट्रिक्स में मास्टर्स कर सकते हो। तो बहुत सारी स्ट्रीम्स होती हैं जिनमें आप मास्टर्स कर सकते हो नर्सिंग में। इसके बाद आपका क्या आता है पीएचडी इन नर्सिंग। एमएससी के बाद आप पीएचडी कर सकते हो। डॉक्टरेट को जो है आपका ये होगा, ये आपका 3 to 5 इयर्स का रहेगा। एमएससी आपकी 2 इयर्स की रहेगी। तो इसके बाद आपकी डॉक्टर बनने की प्रोसेस भी यही होती है। इसके बाद आपको
डॉक्टर में काउंट किया जाता है। तो ये आपकी नर्सिंग के वो हैं। और एमएससी नर्सिंग के बाद भी आप टीचिंग लाइन में जा सकते हो, पीएचडी के बाद भी टीचिंग लाइन में भी जा सकते हो। तो इसमें बहुत सारे स्कोप्स हैं। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर आपने जो है अदर सब्जेक्ट हैं आपके पास 12th में, किसी भी कोई भी जो है सब्जेक्ट हैं एनी स्ट्रीम के हैं, जैसे कॉमर्स, आर्ट्स, नॉन मेडिकल, तो वो क्या कर सकते हैं, आप एएनएम कर सकते हो, जीएनएम कर सकते हो। एएनएम जो है ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफ नाम है इस कोर्स का, डिप्लोमा कोर्स है, जनरल नर्सिंग मिडवाइफ कोर्स है। ये जीएनएम है। तो एएनएम 2 इयर्स का होता है और जीएनएम आपका 3.5 इयर्स का होता है। तो अगर आपने एएनएम कर रहे हो, बेसिकली मैं आपको बताऊं, आप जीएनएम करोगे तो आपको बेटर रहेगा। अगर एएनएम कर रहे हो उसके बाद आपको जीएनएम करनी पड़ेगी। ये 2 इयर्स की है, 3.5 इयर्स की आपको फिर जीएनएम करनी पड़ेगी डिप्लोमा के लिए, क्योंकि जीएनएम में आपको बहुत सारे स्कोप मिल जाते हैं। जीएनएम के बाद आप जो है क्लिनिकल में जॉब कर सकते हो। और अगर आपने डिग्री करनी है जीएनएम के बाद तो आप क्या कर सकते हो, आप पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर सकते हो। ये जो आपकी डिग्री होती है ये 2 इयर्स की होती है जीएनएम के बाद, और ये आपकी बीएससी नर्सिंग काउंट होती है। और इसके बाद आप कोई भी ग्रेजुएट लेवल का फॉर्म फिल कर सकते हो। इसके बाद आप टीचिंग लाइन में भी जा सकते हो, नर्सिंग टीचिंग में। इसके बाद जो कोर्स होता है सेम होते हैं, जैसे बीएससी नर्सिंग के बाद एमएससी नर्सिंग होती है वैसे इसमें भी एमएससी नर्सिंग होगी, और एमएससी नर्सिंग के बाद पीएचडी इन नर्सिंग होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। कोई भी आपकी क्वेरी होगी या किसी भी कोर्स से रिलेटेड आप पूछना चाहते हो, नर्सिंग के कोर्स से रिलेटेड पूछना चाहते हो, या कैरियर से रिलेटेड पूछना चाहते हो, सैलरी से रिलेटेड, या किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी इंस्टीट्यूट में जॉब के रिगार्डिंग पूछना चाहते हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।